गोडसे को नहीं, गांधी को मानने वाले लोग हैं। सामने से गोली खाएंगे और अपने मुंह से एक आवाज नहीं निकालेंगे। उनको कह दीजिएगा कि जब तक इस शरीर में खून रहेगा, इस देश में धर्म के नाम पे खून नहीं बहने देंगे। यही हमारा संकल्प है। जो कहता है नफरत के आधार पे हम इस देश को बनाएंगे, हम कहते हैं यार गोडसे के चेलों, तुम नफरत के आधार पे देश बनाना चाहते हो, हम मोहब्बत के आधार पे गांधी और भगत सिंह के सपनों का देश बनाएंगे। ये हम तुमको कहना चाहते हैं। जितना दम है तुम दम लगा लो, लेकिन ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, जितना सिखों का है उतना ही ईसाइयों का है। सरकार को ये बता देंगे कि कितना दम है। आप देख लीजिए कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है। सुन ले है जुमला सरकार, नहीं चलेगा एनआरसी सीएए एनपीआर। देश का युवा मांगे रोजगार, नहीं चाहिए एनआरसी सीएए एनपीआर। इस नारे के साथ संघर्ष करना चाहते हैं। ये सिर्फ दुख मनाने का दिन नहीं है, बल्कि संकल्प लेने का दिन है कि बापू हम तेरे विचारों को झुकने नहीं देंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये हम सब लोगों के लिए एक दुख का दिन है। दुख का दिन इसलिए है कि आज हमारे बापू की हत्या की गई थी, लेकिन बापू ने जिस बात के लिए अपनी जान गंवाई, जिस विचार के लिए अपनी जान गंवाई, उस विचार को हम लोगों को आगे लेकर के जाना है। इसीलिए ये सिर्फ दुख मनाने का दिन नहीं है, बल्कि संकल्प लेने का दिन है कि बापू हम तेरे विचारों को झुकने नहीं देंगे। और बापू के बारे में एक बात आप जान लीजिए, बहुत सारे लोगों को यह भ्रम है कि बापू की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि पाकिस्तान बन गया था, भारत का विभाजन हो गया था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 6 बार 48 से 6 बार गांधी जी के ऊपर, बापू के ऊपर हत्या का प्रयास किया गया था। अपने दिमाग में यह बात मजबूती से डाल लीजिए कि गांधी की हत्या इसलिए नहीं की गई कि भारत का विभाजन हो गया। गांधी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि गांधी कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और गांधी जी ऐसा क्यों कहते थे? गांधी जी ऐसा इसलिए कहते थे कि गांधी जी जब यहाँ चंपारण आए तो किनके बुलावे पे आए? राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर आए। लेकिन गांधी जी के खाने में जब अंग्रेजों ने जहर मिलाने की बात की तो जहर मिलाने से किसने मना कर दिया? बत्तख मियां ने मना कर दिया। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की खासियत है। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि किसी एक धर्म का देश होगा, चाहे हिंदू या मुसलमान, दरअसल वो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, इस देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। तो उनको हम यहां से, बापू की इस धरती से, बापू धाम से ये चुनौती देना चाहते हैं कि जितना दम है तुम दम लगा लो, लेकिन ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, जितना सिखों का है उतना ही ईसाइयों का है, जितना बौद्धों का है उतना ही जैनियों का है, और उतना भी उन लोगों का है जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। ये हिंदुस्तान की खासियत है। जो कहता है नफरत के आधार पे हम इस देश को बनाएंगे, हम कहते हैं यार गोडसे के चेलों, तुम नफरत के आधार पे देश बनाना चाहते हो, हम मोहब्बत के आधार पे गांधी और भगत सिंह के सपनों का देश बनाएंगे। ये हम तुमको कहना चाहते हैं। इसीलिए हमारी जो यात्रा है वो यात्रा इस बात के लिए है कि बिहार राज्य के अलग अलग जिलों में होते हुए, यहाँ बापू धाम से शुरू हुआ है, अलग अलग जिलों में होते हुए हम लोग गांधी मैदान पहुंचेंगे और सरकार को कहेंगे कि यह सरकार, आप देश की पुकार को सुनिए। सुन ले है जुमला सरकार, नहीं चलेगा एनआरसी सीएए एनपीआर। देश का युवा मांगे रोजगार, नहीं चाहिए एनआरसी सीएए एनपीआर। इस नारे के साथ संघर्ष करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमारा ध्यान मत भटकाइए, अंग्रेजों के रास्ते पे मत चलिए, डिवाइड एंड रूल की तरह
फूट डालो राज करो की नीति की तरह हमारे देश में डाइवर्ट एंड रूल की पॉलिसी मत अपनाइए। अगर आपको लोगों ने वोट दिया है तो आपको वोट इसलिए नहीं दिया है कि आप लोगों से कागज मांगिए, बल्कि लोगों की डिग्री देख करके लोगों को नौकरी दीजिए, इसलिए लोगों ने आपको वोट दिया है। सरकार ये कर रही है कि हमको कागज मांगने में उलझा दिया है, हमको इस सवाल में उलझा दिया है कि आप इस पे विचार करते रहिए कि मुर्गी पहले आया कि अंडा। आप इस पे विचार करते रहिए कि गंगाधर ही शक्तिमान है कि नहीं है, कि शक्तिमान ही गंगाधर है। आप इस पे विचार करते रहिए। इसी बीच में जो तथा कथित राष्ट्रवादी सरकार है, जो देश की राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको एक एक करके बेच रही है। अभी एयर इंडिया बिकने वाला है ना, रेलवे का निजीकरण हो गया ना, बीएसएनएल को बेचने की तैयारी चल रही है ना। ये कैसी सरकार है भाई? सरकार का काम है सरकारी कंपनियों को चलाना, सरकारी कंपनियों को बचाना। ये कैसा सरकार है? आप बताइए कि कौन ऐसा बाप होगा कि पड़ोसी के बच्चा को बुला करके दुलारेगा, उसको किस्मी टॉफी खाने के लिए देगा और अपना बच्चा को दुत्कारेगा। मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनकी कंपनी कौन है? बीएसएनएल की जियो। बीएसएनएल के साथ उनका कोई फोटो देखे हैं? रेलवे के साथ कोई फोटो देखे हैं? तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप दिन रात हिंदू मुसलमान करते रहिए, आप दिन रात कागज कागज करते रहिए, आप दिन रात एनपीआर, एनआरसी और सीए में फंसे रहिए, और उधर मोदी जी आपकी जो टैक्स के पैसे से कंपनियां बनी हैं, उन कंपनियों को अपने दोस्त को गिफ्ट देते रहेंगे, उनको लुटाते रहेंगे। इस हकीकत को हमको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब हम सीएए, एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रहे हैं, एक तरफ हाथ में ये तिरंगा थाम कर ये कसम खा रहे हैं कि देश के संविधान की रक्षा करेंगे, बापू, अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे, ठीक उसी वक्त दूसरे हाथ में जो जनता का सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, उसके लिए भी संघर्ष करेंगे। ये बात हम लोगों को दिमाग में डालना पड़ेगा और सरकार को ये बता देंगे, सरकार को ये बता देंगे कि कितना दम है। आप देख लीजिए, हम यहाँ आए, शांतिपूर्वक तरीके से गांधी जी के ऊपर माल्यार्पण किया, कस्तूरबा माता के ऊपर माल्यार्पण किया, आश्रम घूमे, बच्चों के साथ वैष्णव जनते तेने कहने गाया, और जब निकल रहे थे तो प्रशासन ने कहा कि थोड़ा देर रुक जाइए। हम बोले ऐसी मेहमान नवाजी क्यों? तो प्रशासन ने कहा कि आपके आगे जाने में खतरा है। हमने कहा किसको? जनता को या सरकार को? जनता को तो हमसे कोई खतरा नहीं हो सकता है। क्या हम लोग 47 लेके घूमते हैं? अरे अभी गांधी जी की तरह बूढ़ा नहीं हुए तो लाठी नहीं लिए हैं हाथ में, लेकिन साधारण आदमी है, साधारण तरीके से घूम रहे हैं। और तब कहते हैं कि आज सरस्वती पूजा है। हम बोले देश को बधाई यार सरस्वती, तो उसमें क्या दिक्कत है? लोग मनाए सरस्वती पूजा, हमको भी कहीं अगर रास्ते में प्रसाद मिलेगा तो हम भी खा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? बोला नहीं, दो समुदाय के बीच में तनाव होने का खतरा है। हम बोले अभी तो चुनाव ही नहीं है। दो समुदायों के बीच में तनाव तब होता है जब देश में चुनाव होता है। तो चुनाव तो दिल्ली में है, इसीलिए तो दिल्ली में शाहीन बाग हो रहा है, बिहार में तो चुनाव नहीं है। तो कहा कि नहीं, कुछ लोगों ने धमकी दी है। हमने बोले क्या धमकी दी है? कि हमला कर सकते हैं। हम बोले कह दीजिएगा कि हम गोडसे को नहीं, गांधी को मानने वाले लोग हैं, सामने से गोली खाएंगे और अपने मुंह से एक आवाज नहीं निकालेंगे। उनको कह दीजिएगा, उनको कह दीजिएगा कि उनकी जो नफरत है, उनकी नफरत को अपनी मोहब्बत से हम हराएंगे। जो समुदायों के बीच में तनाव की बात की जा रही है, वो तनाव राजनीति के चलते हैं। हम मोहब्बत की नीति उनके बीच में लेकर के जाएंगे और गांधी जी की वही बात दोहराएंगे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यही बात दोहराएंगे, यही हमारा संदेशा है। फिर भी उन्होंने कहा कि नौकरी है, समझ जाइए। ये तो हम समझते हैं,
लेकिन आप जब तक ये नहीं कहिएगा कि नहीं जाने देंगे आपको हिरासत में लिया गया है, तब तक तो हम अपनी यात्रा करेंगे। तो मजिस्ट्रेट साहब बोले कि मानिए ना कि आपको हम हिरासत में ही ले लिए। तो हम बोले ठीक है, आप ले लिए हिरासत में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे हम ये आग्रह करते हैं कि हमको आश्रम से बाहर आने दीजिए। वो इसलिए कि मेरे लिए ये करना कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, हमको फोटो नहीं खिंचवाना है, हमको न्यूज नहीं बनवाना है। हमारे मन में एक विचार है, वो विचार ये है कि जब तक इस शरीर में खून रहेगा, इस देश में धर्म के नाम पे खून नहीं बहने देंगे। यही हमारा संकल्प है कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है। अब इतने लोगों को ये कहां हिरासत में लेकर के जाएंगे? पूरे इलाके से गांधी मैदान में लोगों को इकट्ठा करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? हजारों लाखों की संख्या में आएंगे कि नहीं आएंगे? और नीतीश जी से कहेंगे, नीतीश जी ये लड़ाई किसी को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है, इसलिए आप अपने पद की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये लड़ाई किसी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है मोदी जी, इसीलिए आप अपनी कुर्सी की चिंता मत कीजिए। एमएलए और एमपी साहब को भी कहते हैं कि अपना अपना सीट बचाइए, ये किसी को एमपी और एमएलए बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हक की लड़ाई है। कि कल को पीढ़ी यह सवाल पूछे कि जब देश को तोड़ा जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तो हम कह सके कि गांधी आश्रम के सामने हम गिरफ्तारियां दे रहे थे, हिरासत में थे। ये हम आने वाली पीढ़ी को बता सके। हम इतिहास बनाने निकले हैं, हम इतिहास बनाने जब निकले हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि सरकार से हम सीधी मांग रखें, और सरकार से हमारी सीधी मांग है कि आप बिहार सरकार, बिहार विधानसभा में यह रेजोल्यूशन पास कीजिए कि जो संविधान विरोधी काला कानून, देश विरोधी सीए एनआरसी एनपीआर है, उसका आप समर्थन नहीं करते हैं। और बिहार की धरती पर, जो धरती बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है, जो गांधी की कर्म भूमि है, जो कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जो जेपी की धरती है, वहां ये कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम इस देश में पैदा हुए हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, और हमको किसी को नागरिक आप बना दीजिए, उससे दिक्कत नहीं है। अदनान स्वामी को पद्मश्री दे दी, हम लोग जाके छीन लिए क्या? नहीं छीन लिए ना। अदनान स्वामी को ये नागरिकता दे दी, हम लोग छीन लिए क्या? तो हम किसी के नागरिकता देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसी देश के नागरिकों को आप नागरिक हैं कि नहीं है, इस नाम पे, कागज के एक टुकड़े के नाम पे जो आप परेशान करना चाहते हैं, उसके खिलाफ हैं। और नोटबंदी में जिस तरीके से आपने हमको परेशान किया था, वैसे एक बार फिर से हम इस देश की जनता को आपको परेशान करने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।